अगर तुमने जीवन को ठीक से जिया तो तुम बहुत बार जीवन के बीच पाओगे मौत घटती, तब मौत अपरिचित नहीं रह जाती, फिर भय क्या। और मौत जब भी घटती तब इतना इतना अपूर्व, अभिनव, अनुपम जीवन दे जाती है। फिर मौत से डरना क्या, फिर तो तुम उल्टे प्रतीक्षा करते हो। तुम राह देखते हो कि कब बड़ी मौत आएगी, कब महामृत्यु आएगी, और कब सब कूड़ा करकट बहा ले जाएगी, सब शैवाल बह जाएगा, नदी पूरी स्वच्छ होगी, अतीत से बिल्कुल जड़मूल से तोड़ देगी। जिसने जीवन को जिया वो मरने की कला भी जीवन के जीने में ही सीख लेता है। कहते हो मरने से पहले मर जाना हमको नहीं आता, आ जाएगा। जरा साहस करे रहो, रुके रहो मेरे पास, आ जाएगा। मगर सूत्र है जीवन को जीना। आखिरी जब मौत आती है तब बहुतों को, जिन्होंने होश से थोड़ी समझपूर्वक मरने की कला जानी, जो थोड़ा सा जागे जागे मरे, वो बहुत पछताते। मौत ने आसरा दिया भी तो कब, जब मुसीबत के दिन गुजार आए, तब उन्हें पता लगता, अरे इस मौत को हमने काश पहले ही थोड़ा बुला लिया होता, इसका थोड़ी आतिथ्य आवभगत की होती। मौत ने आसरा दिया भी तो कब, जब मुसीबत के दिन गुजार आए। जब जवान थे तभी इसे बुलाया होता तो जवानी में निखार आ जाता। जब प्रेम में थे तब इसे बुलाया होता तो प्रेम में गहराई आ जाती। अगर ये मौत तुमने पुकारी होती संभोग के क्षण में तो संभोग समाधि बन जाता। मौत तुम्हें पुनर्जन्म देती, फिर तुम्हें बार बार छोटा बच्चा बनाती। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है प्रतिपल मरो, टालो मत। मौत को इकट्ठा 70 साल के बाद मत टालो, रोज रोज उपयोग कर लो। मौत उपलब्ध है, तुम भागे हो उससे, बच रहे हो उससे। मौत से भागने के कारण बहुत सी चीजें असंभव हो गई। आदमी ठीक से सो नहीं पाता क्योंकि सोना भी छोटी सी मौत है। तुम देखो पूरब में लोग ज्यादा गहरी नींद सोते हैं बजाय पश्चिम के। कारण, पूरब में लोगों को ख्याल है जन्मों के बाद फिर और जन्म है, फिर और जन्म है, लेकिन पश्चिम में ख्याल है बस एक ही जन्म है। मेरी समझ है कि जब तक पश्चिम में पुनर्जन्म की धारणा फैलती नहीं तब तक लोग ठीक से न सो सकेंगे, क्योंकि नींद एक मौत है। मैं एक आदमी को जानता हूं जो बड़ी लंबी बीमारी से पीड़ित थे। बाद में वो सोने से डरने लगे। मैं उन्हें देखने गया था। मैंने पूछा कि ये क्या मामला है, तुम्हारे घर के लोग शिकायत करते हैं कि तुम सोने से डरने लगे। वो कहने लगे कि कहीं सोते सोते मर ना जाऊं, तो मैं जागा रहना चाहता हूं। तुमने देखा किसी को सांप काट ले तो चिकित्सक उसे सोने नहीं देते, जगाए रखते, चलाते, क्योंकि अगर वो सो जाए तो फिर शायद वापस ना जग सके। जहर और नींद का मेल हो जाए तो शायद जग ना सके, मौत घट जाए। उसे चलाते, उसे जगाए रखते, उसे हिलाते डुलाते। अगर 24 घंटे वो जागा रहे तो जहर उसके शरीर से बाहर हो जाएगा, फिर कोई खतरा नहीं। जहर भीतर हो और नींद आ जाए तो नींद मौत बन जाए। जिन देशों में धारणा है कि एक ही जीवन है फिर कोई जीवन नहीं, उन देशों में नींद खोती जा रही। कभी कभी इन चीजों पर सोचा करो, ध्यान किया करो। जिन देशों में यह धारणा है कि एक ही जीवन है वहां से प्रेम समाप्त हो गया, क्योंकि प्रेम में भी मौत घटती। इसलिए पश्चिम में प्रेम समाप्त हो गया, विवाह बर्बाद हो गया, घर उजड़ गया। प्रेम के लिए मरने की हिम्मत चाहिए, प्रेम में मरने की हिम्मत चाहिए। जिनका एक ही जीवन है इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, घबरा गए। पश्चिम से ध्यान खो गया, समाधि के सूत्र खो गए।
कारण मौत का डर बड़ा हो गया। जब एक ही बार जीवन है तो मौत बड़ी बहुमूल्य हो गई कि एक दफा मरे कि मरे, सदा के लिए मरे, अनंत काल के लिए मरे। पूरब में ऐसी घबराहट नहीं, लोग कहते कोई हर्जा नहीं, अभी मरे फिर पैदा हो जाएंगे, होते रहे हैं होते रहेंगे, आते रहे आते रहेंगे। ये तो जीवन चक्र है, घूमता रहता। ये धारणा तुम्हें तनाव से नहीं भरती। पूरब में लोग गहरी नींद भी सोते हैं, प्रेम में भी डुबकी लगा लेते हैं, कभी कभी समाधि के शिखरों पे भी चढ़ जाते हैं। लुत्फ जो बेखुदी में था वो कहां, होश में आके हमने देख लिया। जरा बचपन की याद तो करो, भूल ही गए बिल्कुल। कैसा मजा था बेखुदी में, जब तुम्हें अपनी याद भी न थी, जब अहंकार जगा न था, जब यह भी पता न था कि क्या जीवन है और क्या मौत है, जब हीरे और कंकड़ पत्थरों में कोई फर्क न था, जब तितलियों के पीछे दौड़ जाते थे, जब कंकड़ पत्थर रंगीन घर भर लाते थे, जब ओस की बूंदों में मोती दिखाई पड़ते थे, और जब हर चीज चमत्कृत करती थी और हर चीज आश्चर्य से भर जाती थी। जरा याद तो करो। अगर मरने की कला तुम सीख लो, तुम रोज सुबह पाओगे कि फिर तुम बच्चे हुए, फिर तितलियों ने पुकारा, फिर ओस ने आवाज दी, फिर चारों तरफ मोती बिखरे, फिर चांद तारे रहस्यपूर्ण हो गए। क्या अर्थ होता है बचपन का? बचपन का अर्थ होता है अबोध, जिसे अभी अहम बोध नहीं हुआ। जिसने रोज रोज मरने की कला सीख ली, उसने रोज रोज बचपन को पाने का रस पा लिया, द्वार पा लिया। लुत्फ जो बेखुदी में था वो कहां, होश में आके हमने देख लिया। पूछते हो मरने से पहले हमसे मरा न जाएगा? मर के मरे तो कौन सी कला होगी? मर के तो सभी मर जाते हैं, कुत्ते बिल्ली भी मर जाते हैं, आदमी भी मर जाते हैं। मर के ही मरे, जब मौत न मारा तब मरे, तब तुम्हारी क्या कुशलता होगी, तब तुम्हारा क्या मूल्य होगा? अति महाबली वह भीम सुना जाता, जिसमें था 60,000 हाथियों का बल मूर्तिमान। वह लकड़ी एक न निज छाती से उठा सका, जब हुआ चिता पर उसके बल का इम्तिहान। आखिरी परीक्षा तो वहां होगी ही। लकड़ी की चिता पर जब चढ़ोगे, आग में जब उतरोगे, फिर क्या करोगे? फिर तो बच ना सकोगे, फिर तो बड़ी बिना इच्छा के मरना होगा, बड़ी जबरदस्ती होगी। उसी जबरदस्ती के कारण तो मौत भयानक मालूम होने लगती, और जब मौत भयानक हो जाती तो सब चीजें भयानक हो जाती। तब जिंदगी भी भयानक हो जाती, क्योंकि जिस जिंदगी से अंततः मौत आती है वो जिंदगी कैसे भयानक ना होगी। एक आदमी मेरे पास आया, वो कहने लगा बड़ा डर लगता है मुझे, खासकर अंधेरे में बहुत डर लगता है। रात को जब भाएं भाएं होने लगती तो मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा भाएं भाएं? साएं साएं सुना है। फिर मैंने सोचा, नहीं, वो आदमी बोला मुझे भाएं भाएं, साएं साएं। मैंने उससे कहा तुझे सुनाई पड़ता है कि भाएं भाएं? उसने कहा भाएं भाएं। तो मैंने कहा जरूर भय और साएं साएं दोनों मिल गए, भय और साएं मिल गया तो भाएं। अगर तुम्हें रात के सन्नाटे में रस आए तो साएं साएं सुनाई पड़ेगी। साएं साएं का अर्थ ही संगीतपूर्ण है। सन्नाटा भी सनसन की आवाज से बना। वो आवाज बाहर की नहीं है, वो तुम्हारे भीतर जब सब कोलाहल बंद हो जाता है, तुम्हारे भीतर की। उसको जिन्होंने जाना है उन्होंने उसे ओंकार कहा है। जानने वालों ने साएं साएं को ओंकार कहा है, अनाहत नाद कहा है। वो शून्य की आवाज, शून्य का संगीत है, नीरव स्वर है। लेकिन जो घबरा गए उनको भाएं भाएं मालूम होती। जो ओंकार हो सकता था वो भाएं भाएं हो जाता।
तुम्हारी दृष्टि पे सब निर्भर है। अगर तुम मौत से डरे हो तो तुम जिंदगी से भी डरे रहोगे, क्योंकि जिंदगी ही आखिर मौत ले आती। ये जिंदगी की सीढ़ी है जो मौत पे ले जाती। ये जिंदगी का रास्ता ही है जो मरघट पे पहुंचा देता है। तुम कैसे जिंदगी को प्यार कर सकोगे? तुम कैसे जिंदगी को आलिंगन कर सकोगे? तुम कैसे नाच सकोगे जिंदगी के साथ? इसी से तो मौत आनी है, यही तो मौत लाने वाली है। नहीं तुम छिटके छिटके रहोगे, तुम बचे बचे रहोगे, तो ऐसे तुम जिंदगी भी गमाओगे और मौत तो तुम गमा ही दोगे। जब बेमन से मरना पड़ता है तो मौत भी गमा दी। बेमन से जिए, बेमन से मरे, सारा अवसर व्यर्थ गया। मैं तुमसे कहता हूं, मन भरपूर्वक जियो। और अगर तुम्हें मरना है, मरना तो होगा ही, तो मनपूर्वक मरो। फिर मरने को भी साधना बना लो। फिर मरने को भी ऐसा जबरदस्ती स्वीकार ना करो, रोज रोज उसका भी स्वाद